Assalamu alaikum friends. Now I'm going to solve exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। फंक्शन है इसमें 2x² माइनस 8x प्लस 11 और साथ में डिस्क्रिप्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू के। फंक्शन को मैंने y के इक्वल लिख लिया। अब मैंने x और y को आपस में रिप्लेस कर लिया, x को y से और y को x से। तो मेरे पास ये आ गया, x की जगह पे y और y की जगह पे x। तो मैंने ये x जो इस तरफ प्लस हो रहा है वो इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। ये सारी इक्वेशन इक्वल आ जाएगी जीरो की, क्योंकि ये x उठा लिया हुआ है यहाँ से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपको आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करके मैं आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताती हूँ। ये फार्मूले में वैल्यूज पुट की, बी की वैल्यू है माइनस एट का स्क्र -4, ए की वैल्यू 2 है यहाँ से, और सी की वैल्यू 11 -6। 4 टू द 8, 8 का स्क्र 64, ये 11 - x 64। ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -88 प्लस 8x। 8x पॉजिटिव था, उसको पहले लिख लिया, इन दोनों को माइनस किया तो -24। अब इनमें से 8 कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा x-3। 8 का जो अंडर रूट है होता है 2√2, ये x-4 और ये ओवर में जो 4 है। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन निकालना, वो नीचे वाले 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा, यहाँ पर रह गया 2। अब इसको सेपरेटली डिवाइड कर दें, 4/2 प्लस माइनस √2/2 और ये वाली स्क्वायर रूट। ये 2 1 2 2 टू द 4, ये स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये 1/2 है, ये नीचे आकर माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको सिंप्लीफाई करके। अब हमने क्या करना है, ये दो तरह के आंसर हैं, इसको पहले एफ इनवर्स एक्स लिख लें, रिप्लेस कर लें। 2 प्लस माइनस 1/√2 √x-3। ये प्लस माइनस में था, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। अभी हमने इसमें से चूज़ करना है कि जो रियल इन्वर्स है वो कौन सा है। उससे पहले हमने डोमेन रेंज निकाल ली है। डोमेन निकालें फंक्शन की, चूँकि ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल है 2 के, यानी कि ये डोमेन 2 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है 2 और 2 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़। रेंज निकालने के लिए हम 2 को फंक्शन में पुट कर देते हैं। 2 को पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 के इक्वल। इसका मतलब है इसकी जो रेंज है एफ एक्स की, रेंज ऑफ एफ एक्स वो इक्वल होगी 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। इसकी तरफ से क्लोज कर लें। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये रिवर्स कर देनी है, क्योंकि जो इसकी रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होगी और जो इसकी डोमेन है वो एफ इन्वर्स की रेंज होगी। ये मैंने लिख ली, इसकी रेंज इन्वर्स की डोमेन बन गई और इसकी जो डोमेन थी एफ एक्स की वो इसकी रेंज बन जाएगी। अब डोमेन में से कोई एक नंबर लेना है, उसको पुट करेंगे इन इन्वर्सेस में, जो राइट होगा मतलब जो सेटिस्फाई कर देगा वो असल जो है इन्वर्स होगा। तो मैंने ये इस डोमेन में से 5 को लिया क्योंकि ये 3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। 5 को चूज़ कर लिया, इन दोनों में पुट किया, एक का आंसर आया है 3, एक का आंसर आया 1। 3 जो है वो इसकी रेंज में बिलोंग करता है क्योंकि ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक है, तो 3 इसमें लाई कर रहा है। लेकिन जो है 1 वो इसमें लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 1 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ये इसकी रेंज नहीं होगी। इसकी जो रियल रेंज है वो ये प्लस वाली है। तो जो रियल एफ इनवर्स एक्स है वो क्या होगा, 2 प्लस 1/√2 x-3। चाहे इसको एक ही अंडर रूट में लिख लें, 2 प्लस x-3/2, क्योंकि ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, इसको इकट्ठा लिख लें। अब मैंने किया है इसका फोर्थ पार्ट। ये चूँकि ये सारे स्टेप्स लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम थे इसलिए मैंने लिख दिए। फंक्शन था 3x² माइनस 2x प्लस 6 और x ग्रेटर देन इक्वल है 5 से। एफ एक्स की जगह पे y लिखा, 3x² माइनस 2x प्लस 6 एज इट इज़, x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से, तो x की जगह पे y की जगह पे x आ गया और जहाँ जहाँ x था वहाँ पर y आ गया। x को इधर ला के माइनस कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में, तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू 6 माइनस x है। इसको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पर ये सारा, तो ये लास्ट पे हमारे पास जाके ये आ रही है टर्म 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17/3। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में। अब इसकी फंक्शन की डोमेन रेंज निकालेंगे, फिर इन्वर्स की डोमेन रेंज निकालेंगे, फिर उससे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इन्वर्स जो है वो रियल है। तो ये हमारे पास अभी दो इन्वर्सेस हैं।
अब फंक्शन था हमारे पास 3x² माइनस 2x प्लस 6 और साथ में बताया हुआ था कि x ग्रेटर देन इक्वल है 5 के। तो यहाँ पर मैंने डोमेन निकाल ली इसकी, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन गिवन है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। तो इसका मतलब है कि ये 5 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक है, क्योंकि ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना, 5 और उससे ग्रेटर सारी वैल्यूज़। जो रेंज होगी वो ये 5 को पुट कर लें फंक्शन में, तो वो हमारे पास आ गया 71, इसी फंक्शन में पुट किया। इसका मतलब है इसकी रेंज 71 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। अब जो इन्वर्स है उसकी डोमेन इसकी रेंज है, और जो उसकी रेंज है वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो ये मैंने दोनों लिख ली। उसके बाद चेक करना था कि रियल वाली जो इन्वर्स है वो कौन सा है, तो मैंने इसमें से 71 लिया, उसको मैंने इन्वर्स जो दो निकाले हुए हैं उनमें पुट किया, एक दफ़ा जो प्लस में था एक दफ़ा माइनस में है। तो पहले वाले का आंसर आया 5 और इसकी रेंज में बिलोंग करता है इसमें, जबकि ये दूसरे वाले का आंसर आया -4.3, तो वो इसमें रेंज में लाई नहीं करता है क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए ये जो प्लस वाला है ये इसका रियल आंसर है इन्वर्स का। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, इसकी स्टेटमेंट थी 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और साथ लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मैंने फंक्शन को y के इक्वल लिख दिया, फिर y को x से और x को y से रिप्लेस कर दिया। तो ये y की जगह पे x और x की जगह पे y आ गया। अब ये +1 है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इक्वेशन इसके इक्वल आ गई। अब ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ, इसका स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रह जाएगा y माइनस 3, ये आ गया x माइनस 3/2 का अंडर रूट। ये 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये अंडर रूट की वजह से प्लस माइनस आया, क्योंकि ये दो तरह के आंसर करता है। अब y को हमने लिखना है f इनवर्स x, तो हमारे पास दो तरह के इन्वर्स आ गए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो फिर इसको डोमेन और रेंज निकाल के डिसाइड करेंगे कि कौन सा रियल इन्वर्स है। फंक्शन को लिख लिया मैंने 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और आपको गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल है 3 से। तो ये 3 से चूँकि ग्रेटर है तो इसका मतलब है वैल्यूज़ 3 से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक ये इसकी डोमेन है। फंक्शन में हमने x की जगह पे अब 3 पुट करना है, तो पुट करने से ये मेरे पास आ गया 3 माइनस 3 0, ये सारा 0 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो इसका मतलब है हमारा रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट हो गए प्लस इन्फिनिटी तक है।